नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जी की यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जनजाति का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो वीडियो में बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है, जनजाति में हड़िया क्या है? तो जनजाति में हड़िया जो है क्या चीज़ है, ये चीज़ पूछा गया है। युवाग्री, विवाह पद्धति, गोत्र या फिर पेय पदार्थ? जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइए। हाड़िया ना, युवग्रीव, विवाह पद्धति, गोत्र या फिर पेय पदार्थ? क्या चीज है? हाड़िया है ना। हाड़िया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, पेय पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न को सम्मिलित कीजिए, जनजाति व कार्य। तो ये जनजाति दिया है और उनका कार्य को सुमेलित करना है। खड़िया दिया है, कंडरा, भत्रा, बैगा इधर दिया है। सेवक का कार्य, बांस का बर्तन, तंत्र मंत्र से उपचार, पालकी ढोने का कार्य। क्या होगा देख लीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, मिलाएंगे हम लोग, ठीक है। तो खड़िया, तो खड़िया का क्या कार्य होता है भाई? खड़िया यानी कि पालकी ढोने का कार्य, यानी कि डी हो जाएगा फर्स्ट में। कंडरा, कंडरा क्या करते हैं भाई? बांस का बर्तन, यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। डी बी, किस किस ऑप्शन में है डी बी भाई? इसमें है डी बी, इसमें भी डी बी है, और इसमें भी, ये दोनों बच रहे हैं, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ये गलत हो जाएगा, यहीं से आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट देखेंगे भत्रा, भत्रा का क्या कार्य है? तो ये भत्रा जनजाति जो है सेवक का कार्य करते हैं, यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में ए है, तो ऑप्शन सी में ए है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, ठीक है। खड़िया का कार्य पालकी ढोने का कार्य है। कंडरा का हो जाएगा आपको बांस का बर्तन, भत्रा का सेवक का, और बैगा का तंत्र मंत्र से उपचार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भत्रा जनजाति में स्थानांतरित कृषि का को किस नाम से जाना जाता है, या फिर भत्रा जनजाति में स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? ऐसा क्वेश्चन बनता है ना। तो दाहिया दिया है, यह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देवरा, पेद्दा या दक्षिण? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जी, ये बेवार है ना, बेवार कर लीजिएगा। दाहिया, बेवार, पेद्दा, दक्षिण, क्या होगा? इसका सही आंसर बताना है। भत्रा जनजाति में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं या क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण कहते हैं, ठीक है, याद रखना है दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर का, है ना। गोंड जनजाति द्वारा नई फसल आने पर कौन सा त्योहार का आयोजन किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कोरा, सरहुल, नवा या नवाखानी, आमाबाई? क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। तो गोंड जनजाति द्वारा नई फसल आने पर कौन सा त्योहार का आयोजन किया जाता है? कोरा, सरहुल, नवाखानी, आमाबाई? आमाबाई नहीं है, ये खाई हो जाएगा जी, आमाबाई नहीं, आमा खाई हो जाएगा, ठीक है, आमा खाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये सी कर लेना, इसको इसको बी कर लेना, तो नवा खानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है और सही आंसर क्या है आपको बताना है भाई। चलिए देख लीजिए, बस्तर का दशहरा, ढेरसा, धनकुल, इसको सुमेलित करना है। दंतेश्वरी हो जाएगा, ये दंतेश्वरी देवी की पूजा कृषि के दौरान, तीज के समय आयोजन।
इसका क्या क्या हो जाएगा देख लेते हैं। बस्तर का दशहरा, तो बस्तर के दशहरा में क्या होता है भाई, तो प्रमुख रूप से मुझे तो दंतेश्वरी देवी की पूजा, ठीक है, बस्तर के दशहरा में दंतेश्वरी देवी की पूजा हो जाएगा, यानी कि एक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, धेरसा, तो धेरसा क्या है भाई, कोरवा जनजाति के कृषि के दौरान किया जाता है धेरसा, यानी कि दो हो जाएगा, ठीक है, एक दो, तो तीन का तीन ही हो जाएगा। तीज के समय आयोजन, धनकुल, धनकुल का त्योहार है, एक पर्व है, ठीक है, कब मनाया जाता है, तो तीज के समय इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन हो जाएगा, यानी कि एक दो तीन, किस ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है फिर आंसर बताना है। कमार, कंवर, बिंजवार, भद्रा, सगराखंड, छोटे माई, बड़े माई, शिकार देवी, विंध्यवासिनी, तो इसको सुमेलित करना है भाई और आंसर बताना है आपको, ठीक है। अच्छा ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। चलो इसको सुमेलित कर लेते हैं, तो कमार, ठीक है, तो कमार जनजाति है, ठीक है, और ये पर्व है ना भाई, ये देवता है ये, है ना, तो कमार जनजाति का कौन सा हो जाएगा भाई, छोटे माई बड़े माई। कंवर का कौन सा है, तो सगराखंड हो जाएगा कंवर का। बिंझवार, बिंझवार का विंध्यवासिनी हो जाएगा, और भद्र का शिकार देवी, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए, दो हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये चार हो जाएगा भाई, ऐसा होना था यहाँ पर, ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका तीन हो जाएगा, ठीक है। दो एक चार तीन किस ऑप्शन में है देखेंगे, दो एक चार तीन, दो एक, एक वाला तो यहीं से कट जाएगा, दो एक चार तीन देखना है ना, दो एक चार तीन, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शीतला माता का निवास किस वृक्ष में माना जाता है, शीतला माता का निवास किस वृक्ष में माना जाता है, शीशम तना, बांस तना, महुआ तना, साजा तना, शीतला माता का निवास, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, महुआ तना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, महुआ तना। ठीक है, बांस में किसका होता है, अच्छा शीशम में किसका होता है भाई, तो सिंहराज, ठीक है, या गोंडाराज, याद रखना सिंहराज या गोंडाराज। ये बांस में किसका होता है, तो हिंगलाजिन या दंतेश्वरी माता या रूपशिला, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। साजा तना में खूंटा देव, ठीक है, साजा तना में किसका निवास होता है, खूंटा देव का, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ओंगावाद के संबंध में गलत कथन है, ओंगावाद के संबंध में गलत कथन, वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है भाई, एक कथन वाला पूछ देता है, बहुत दिक्कत होता है इसमें ना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से देखना है आपको। ओंगावाद के संबंध में गलत कथन क्या है, चलिए तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, पढ़िए और बताइए। तो जनजाति में ओंगावाद आस्था का प्रतीक है, तो ये बिल्कुल सही है भाई, है ना, जनजाति में जो ओंगावाद होता है वो आस्था का एक प्रतीक है ना। ओंगावाद सदैव बुराई पर अच्छाई की जीत का परिचय है, ये भी सही है। ओंगावाद क्या है, एक बुराई पर अच्छाई का जीत है ना। ओंगावाद जनजाति जीवन में एक पवित्र अदृश्य शक्ति है, तो ये ओंगावाद जो है जनजाति जीवन में पवित्र शक्ति माना जाता है, जो कि दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसको मानते हैं, है ना, तो अदृश्य शक्ति है, शक्ति तो है लेकिन ये दिखाई नहीं देता। ओंगावाद का एक निश्चित आकार होता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही, ओंगावाद का एक निश्चित आकार नहीं होता, वो अदृश्य है भाई, अदृश्य शक्ति है, वो दिखाई ही नहीं देता, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है ना, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओंगावाद के संबंध में गलत कथन क्या है, तो ओंगावाद का एक निश्चित आकार नहीं होता, उसका आकार कोई निश्चित नहीं होता, ठीक है, वो अनिश्चित है, वो छोटा हो सकता है, बड़ा, क्योंकि वो दिखता ही नहीं, अदृश्य शक्ति बोला गया है, ठीक है, उसको अदृश्य है वो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे,
बस्तर अंचल का लोक ज्योति कितने विधाओं में बांटा हुआ है? तो बस्तर अंचल का जो लोक ज्योति है वो कितने विधाओं में बंटा हुआ है, ये चीज पूछा गया है। 2, 6, 4, 7। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, इसका नाम भी पूछ सकता है। तो याद रखिए ना, 4 विधाओं में बांटा हुआ है। कौन कौन सा है? तो मेढ़ा गंतेया, याद रखिएगा, मेढ़ा गंतेया, पंजियार, जोगियार और सिरहा। याद रखिएगा, मेढ़ा गंतेया, पंजियार, जोगियार और सिरहा, इस चारों नाम को याद रखना है आपको। ठीक है, जैसे कि मेढ़ा गंतेया है ना, गंतेया लिखते नहीं बनता अच्छे से ना। पंजियार, पंजियार, ठीक है। जोगियार कर लेना, जोगी यार, ठीक है, जोगी यार। और सिरहा, सिरहा कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाई। किस जनजाति की स्त्रियां अपने सीने में भगवान श्री कृष्ण का अंकन गोदना करवाती है? कन्या गोदना करवाती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वो कर लेना भाई, इस प्रकार से है। अंकन यानी कि भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनवाती है ना, इसमें अपने सीने में। तो बैगा, कमर, कमार, देवार, चलिए बताइए, तो कौन से जनजाति की स्त्रियां अपने सीने में भगवान कृष्ण की चित्र बनवाती हैं, यानी कि गोदना जो गोदवाते हैं उसी में चित्र बना रहता है ना, उसमें श्री कृष्ण की चित्र होती है, ये चीज पूछा गया है। बैगा, कमर, कमार, देवार, जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कंवर। कंवर जनजाति की स्त्री अपने सीने में भगवान श्री कृष्ण का अंकन या गोदना करवाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है ना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन कमेंट करके आंसर बताना है आपको। जनजातियों के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माई दंतेश्वरी मंदिर में प्रातः व संध्या की पूजा में बजाए जाने वाले वित्तवाद्य यंत्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या है, जनजाति के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माई दंतेश्वरी मंदिर प्रातः काल व संध्या की जो पूजा होता है उसमें बजाए जाने वाले वितत वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? वितत है ये, वितत वाद्य क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा वो सही आंसर आपको बताना है भाई। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।